इधर पहुंच जाओ भगवान जाने रबड़ी, कहीं पता चला रसगुल्ला, इधर आइसक्रीम, इधर हरी पूड़ी, उधर लाल पूड़ी, हैं, उधर कढ़ी पकौड़ी, इधर पहुंच जाओ चाउमीन, हैं, भगवान जाने उसका मीन क्या होता है। हमको उसका मीन ही पता नहीं चला आज तक। वो चाउमीन, उसका क्या मीन होता है? मीन माने मतलब वो समझे नहीं आवे। और नान नान लइका मन धसावत धर के बोला बिन चाबे सरपट खींचत भीतर पार धर के बोल देखबे जीव घिना जाते गेंगरुआ कस लगते खावत लइका मन धर के। उनकर दाई खवावत है मैगी, वाह रे मैगी। विभत्स चीजों को खाना नहीं चाहिए। देखने में तो सुंदर लगे कम से कम, है कि नहीं? देखने में भी सुंदर नहीं। रौतैन कीड़ा बरोबर। रौतैन कीड़ा जानते हो नहीं जानो? हाथ उठाओ कौन कौन जानता? सावन भादो में निकलते नहीं रौतैन कीड़ा। वो रौतैन कीड़ा कर दिखते हो तेल धसावत आधा किलो खाक बैठे पेट खराब हो महाराज। और मैदल खाबे तो ददक पेट बाँची जौन पावत है तौन उत्तर धुर्र धसावत है। खाने पीने में विचार होना चाहिए। जो चीज खाने लायक हो वही खाओ। ये पेट जो है ये फैक्ट्री थोड़ी है, राइस मिल थोड़ी है कि जो डाल दोगे पचा के निकाल देगा। अखाद्य वस्तु को नहीं खाना चाहिए। जो ग्रहण करने योग्य हो उसे खाओ, उसे पाओ। तस्मिन् स्तरम दुर्जर्यवुल बड़म घोरांक मादाय शिशोर दधावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। देखते ही देखते पूतना पास पहुंची और अपने कुचाग्र को बालकृष्ण के मुख में डाल दिया। और जैसे ही मुख में स्तन गया भगवान ने नेत्र खोला और नेत्र खोल करके एक स्तन को तो मुंह में डाला और दूसरे स्तन को हाथ में पकड़ के इतने जोर से दबाया भगवान ने कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई। देखना खूब सजा धजा आदमी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, एसी रूम में बैठा हो चाहे बैठी हो, बढ़िया सज धज के बैठे रहो, दुनिया भर के क्रीम लगा के, है कि नहीं? पाउडर, लिपस्टिक, काजल फाजल, दुनिया भर की चीज लगा के क्या क्या लगाती हैं माताएं। बहुत सारी चीजें हैं, हमको नाम ही याद नहीं है बहुत सारी चीजों का, तो हम जानते ही नहीं। हम तो लगाए नहीं आज तक पाउडर, तो क्या जाने। हमको तो पाउडर से बड़ा डर लगता है। जिसमें डर छिपा हो उसको कहते हैं पाउडर। इसमें डर छिपा हुआ पाउडर, देखिए नहीं? ये पाउडर ने भगवान जाने किसका किसका घर मेटा। एक बड़ी काली कलूटी लड़की थी, उसकी शादी ही ना हो। उसके दो छोटे भाई, उनकी शादी हो गई लेकिन उसकी ना हो। तो घर में दो भौजाइयां आ गईं और ननंद बैठी। और याद रखना, बहू को सास भारी नहीं, जेठ जेठानी भारी नहीं, देवर देवरानी भारी नहीं, पति बाल बच्चे भारी नहीं लगते। स्त्री को सबसे भारी कोई लगती है तो वो ननंद लगती है। दाल भात में मूसर चंद बनी बैठी रहती, इसका कोई काम नहीं है कि नहीं? अतिरिक्त पोस्टिंग है, अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त कलेक्टर, वही हाल है इसका। अतिरिक्त ड्यूटी लगी हुई है, इसका कोई काम नहीं। ये बिन बात के बाद देखो तो ऐसा कर दिया, देखो तो भैया भाभी ने ऐसा कर दिया, देखो तो मैया भाभी ने ऐसा कर दिया। वो जबरदस्ती दो लोगों के पास इंक्वायरी कमीशन बन के बैठी रहती है। वो शिकायत करेगी भैया के पास, नहीं तो अपने मैया के पास, और जबरदस्ती भौजैया का खटिया खड़ी करी रहती है कि नहीं? वो बेचारी परेशान, पुलिस की शादी नहीं हो रही है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो
उन दोनों भौजाइयों ने कहा, उस जमाने में नया नया पाउडर लॉन्च हुआ था, उस समय पाउडर नहीं आता था। बोले एक ऐसी चीज आई है जिससे एक काली गोरी दिखने लगेगी। आधा किलो पाउडर लेके आए, 250 ग्राम पोत दिया पूरे मुंह में, प्लेन कर दिया। वो काली काली कलूठी कलमुही ऐसी सफेद दिखने लगी जैसे चंद्रमा के, पूर्णिमा का चंद्र। अब देखने वाले आए तो लड़का शर्माए, दूर से, बड़ी सुंदर है, हमारी तो लॉटरी लग गई, हम खुद ही इतने गोरे नहीं हैं जितनी गोरी हमको पत्नी मिल गई। उसकी माँ ने पूछा, क्यों बेटा लड़की पसंद है? वो शर्माए, अरे बोलता क्यों नहीं है? हाँ हाँ पसंद है। कैसी लगी? बोले जैसे पूर्णिमा की चंद्र, जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा हो ऐसे लगी। कर दें विवाह पक्का? बोले हाँ बिल्कुल। देखो पक्का हो गया पाउडर के प्रभाव से। अब 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला, और जैसे शादी हुई और विदा हुई तो फिर उस दिन पाउडर लगा दिया। अब पाउडर लगा के विदा हुई, दिन भर के चले चले, सुबह के निकले, शाम को ससुराल पहुंची। दिन भर का वो पाउडर चिपचिपाता हुआ चेहरे में लगा। कमरे में गई बेचारी, लड़का बड़ा खुश, हमको पूर्णिमा का चंद्रमा मिल गया है, पूर्णिमा का चंद्र जैसा, पूर्णिमा की चंद्र जैसी पत्नी मिल गई, बड़ा खुश लड़का। और इधर उसने मुंह धोया कमरे में, लड़का पीछे से पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो बोले अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रही हो? और उसने जैसे प्रकटत रूप भयंकर भई, जैसे मुंह घुमाया और काली कलूठी पत्नी को देखा, तो उस जमाने में पक्की मकान तो होते नहीं थे, ये जैसे लगा है देखो यहाँ पर, ये लंबा बीच में लगा है ना लाइन से टेंट में, ऐसे ही होता था मयार। कच्चे मकान में क्या लगा होता था? चांदी वाले में मयार। जैसे उसने देखा तो जोर से चिल्लाया, अम्मा बचाओ, कूद के चढ़ गया वो, बचाओ बचाओ बचाओ, कूद के मयार में चढ़ गया। भागे भागे मां आई, कहां गया मेरा लड़का? खा गई क्या चुड़ैल कहीं की? वो चिल्लाए, कहां गया? दिख क्यों नहीं रहा है? तू कहां है? उसने कहा, बोले मैं यहां नहीं हूं, मैं ऊपर हूं, धरती में हूं, तब ना दिखूं नीचे। वो तो ऊपर टंगा है। अरे ऊपर क्यों चढ़ा? बोले अब ऊपर ही जाना बाकी है, अब धरती में कोई जगह नहीं बचा। क्यों? बोले देखो तो चेहरा उसका, क्या हो गया उसके चेहरे में? उसने कहा, बोले जब हम देखने गए थे तो बात कुछ और थी, और लेकर के आए तो बात कुछ और है। क्या? बोले वहां गए तो पूर्णिमा की चंद्रमा थी, और यहां आए तो अमावस की काली अंधियारी रात है, अब मरना ही बाकी है, अब धरती में रहने लाया। यह है पाउडर का खेल, बनावटी चीज। ये बनावटी चीज टिकती नहीं। तो सच धज करके एसी में बैठे रहो, खूब ठंडे जगह में बैठे रहो, लेकिन जब अटैक आएगा ना, अटैक, तो एसी में भी बैठे रहोगे तो पसीना का धार निकल जाएगा। क्या होगा? पसीना का धार निकल जाएगा। पूतना को वही हार्ट अटैक आया, भगवान ने इतने जोर से दबाया कि पूतना का शरीर पीला पड़ गया, पसीने की धार बहने लगी, और उसका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानान अखिल जीव मर्मणि विवृत्र नेत्रे चरणों भुजो मुहु रसविन्न गात्राक्षिपतिरुरोदुह। रोती हुई चिल्लाती हुई पूतना 7 कोस का विस्तार करके अपना शरीर प्रकट कर देती है। एक पैर गोकुल में और दूसरा पैर उठा करके मथुरा में रखा, और धड़ाम से निष्प्राण होकर के गिर पड़ी। इधर नंद बाबा पहुंचे, सीढ़ी में चढ़ करके छाती पर बैठे हुए भगवान बालकृष्ण को निकाला है, नीचे उतारा है, और उस मरी हुई पूतना के शरीर को खंड खंड करके उन्हीं बन के लकड़ियों में आग लगा करके जला दिया गया। जैसे ही शरीर जला, पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी निकलने लगी।
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम बंदाभ्याम लोक बंदितैहि अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम। हे परीक्षित, जिसके स्तन को स्वयं भगवान ने अपने अधरोष्ठ से स्पर्श किया हो, जिसके स्तन को भगवान ने हृदय स्थल में अपना चरण का प्रहार किया हो, जिसके वक्षस्थल में भगवान का करार बिंद, मुखार बिंद, पादार बिंद, पूतना को भगवान ने खड़ंग से स्पर्श किया है, अपने सारे अंगों से भगवान ने पूतना को स्पर्श किया है। अरे भैया, भगवान के स्पर्श की क्या महिमा है जानते हो? सुग्रीव मर चुका था, बाली ने इतना मारा था सुग्रीव को कि सुग्रीव मानो मर ही गया था, उठ नहीं पा रहा था, आईसीयू में भर्ती होता आज का समय में। रोते हुए सुग्रीव नेत्र से अश्रु बहाते हुए ना हाथ पैर हिला पा रहा है, ना डुला पा रहा है, धीरे धीरे कराह के बोल रहा है,